अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। एक वाक्य इतनी सारी प्रिडिक्शंस में मैं बहुत सी बार रिपीट कर चुका हूं और आज इसे फिर से रिपीट करने का समय है। आप मानो या ना मानो, आप स्वीकार करो या ना करो, लेकिन ब्रह्मांड में जब भी कोई विशिष्ट ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बनती है तो उसका असर पूरे भूभाग के ऊपर पड़ता है। आज भी कई सारे ज्योतिर्विद ऐसे हैं कि जो ऐसा मान रहे हैं कि 29 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में षटग्रही युति बनेगी, शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश है, ग्रहण है। हाँ, ये एक अलौकिक घटना के तौर पे हम देख सकते हैं, लेकिन ये इतनी विशिष्ट नहीं है कि पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। हम भूचाल आ जाएगा शब्द का अर्थ उस हिसाब से मत लीजिएगा कि दुनिया नष्ट होने वाली है और तीसरा विश्व युद्ध 30 मार्च से शुरू हो जाएगा। अभी तो 14 मार्च का चंद्र ग्रहण भी नहीं लगा है और मार्च के पहले अभी कल ही हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता है, तो आप 10 मार्च को ये वीडियो शूट हो रहा है, संध्या समय को आपको मिल जाएगा। तो अभी भी इनमें से कोई भी चीज़ें घटित होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अब हम कितने दिन दूर हैं। जैसे ही ये घटनाक्रम बनेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि यहाँ से लेकर 2025 के अंत भाग तक पूरी परिस्थितियां देख लीजिए कि कितना बड़ा परिवर्तन वैश्विक स्तर पे भी आ रहा है और व्यक्तिगत तौर पे भी उसके हर आपके जन्मांक के हिसाब से प्रभाव देखने को मिलेंगे। आज जो टाइटल में हमने लिखा है उसकी बात करने के लिए हम जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, पुराने वीडियोस में दिखाने वाला नहीं हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस यूट्यूब चैनल पर प्रिडिक्शन की गई थी कि 2019 नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे, लेकिन उसके बाद वो अपना टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे। ये 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की प्रिडिक्शन थी, मतलब मार्च महीने की फरवरी या मार्च में वो प्रिडिक्शन की गई थी 2019 में। 19 वो जीत चुके, 24 में मनोवांछित सफलताएं नहीं मिली, लेकिन सरकार तो उतनी ही दृढ़ता के साथ चल रही है। ऐसी ही एक नरेंद्र मोदी जी के बारे में प्रिडिक्शन की गई थी 2019 में, जब दोबारा वो प्रधानमंत्री बने थे, उसके 10 या 15 दिनों के बाद। और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन कार्यकाल शुरू होने के लिए जा रहा है। जो भी बीजेपी के समर्थक लोग थे उनको बहुत ज़्यादा उनकी भावनाएं आहत हुई थी, लेकिन ऐसा स्पष्ट रूप से दिख रहा था क्योंकि जब प्रधानमंत्री बने दूसरी बार, और वो भी इतनी सारी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ 300 से ज़्यादा सीटों लाने के बाद, और फिर ये प्रिडिक्ट करना मतलब जोखिम से बिल्कुल भरा हुआ था। लेकिन उसके बाद हमने क्या कुछ नहीं देखा। कोविड का दूसरा फेज देखा, पहला फेज, दूसरा फेज, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, बॉर्डर के ऊपर वो इश्यूज, हर एक प्रकार का वो समय का कालखंड, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे तो हमने वो सारा समय देखा। फिर चीज़ें मॉडरेट बनती गई, 2024 वो जीत गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कब, मतलब पूरी विस्तार से हम बात करेंगे कि किस प्रकार के घटनाक्रम अब बनेंगे। 29 मार्च 2025 को, वैसे तो 14 मार्च भी कह सकते हैं, चंद्र ग्रहण से भी चीज़ें स्विच ऑन हो जाएगी, लेकिन मेन तारीख 29 मार्च 2025 है। जो षटग्रही युति बनने वाली है वो नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत जन्मांक के हिसाब से देखें तो अब हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं
कि उस दिन से, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान से सुनिएगा, कि उस दिन से हम कह सकते हैं कि उनकी राजनीतिक विदाई का स्विच ऑन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर 30 मार्च या आने वाले कुछ दिनों में ये घटनाक्रम बनेंगे। उनके लिए समय का विपरीत कालखंड शुरू हो जाएगा। और इस बार जिस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, उसमें जाके आगे चल के नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार का निर्णय लेंगे कि इनफ इज इनफ, अब किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता की धरोहर सौंप देनी है और फिर वो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो सब कुछ सही चल रहा है। अभी तो देखें तो हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, महाराष्ट्र में अप्रत्याशित परिणाम मिले हैं, ऐतिहासिक जीत है, दिल्ली भी जीत चुके हैं। खेल के क्षेत्र में देखें तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीता हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन अब परिस्थितियां विपरीत बनती हुई दिख रही है। रोग, ऋण और शत्रु तीनों प्रकार से परेशानियां अब इनके आसपास आती हुई नजर आएगी। 70+ उनकी एज है, तो आने वाले समय के कालखंड में अब उनके लिए, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इश्यूज उनके जन्मांक के हिसाब से देखें तो आने वाले समय के कालखंड में आते हुए दिख रहे हैं स्वास्थ्य की समस्याएं। कंस्पिरेसी, वो आंतरिक षड्यंत्र हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो, इनके विरुद्ध षड्यंत्र किए जाएंगे, प्रयास किए जाएंगे और एसेसिनेशन का एफर्ट भी हो सकता है। जो भी है स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि ये भी संभव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेफिनेटली होगा, हो सकता है कि होने से पहले ही सारी चीज़ें मतलब पकड़ी जाए, चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाए, लेकिन इसकी भी संभावनाएं, दुश्मन है, मैंने कहा रोग, ऋण और दुश्मन। बहुत सारे पब्लिक प्रोटेस्ट अब केंद्र सरकार के विरुद्ध किए जाएंगे। कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ लोगों के द्वारा सांप्रदायिक शांति को भंग करने की कोशिशें भी की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ देशों के साथ डिस्टेंस भारत का बढ़ता जाएगा। कहीं पे रुकने की नीति और कहीं पे स्पष्ट बोल देने की नीति, उसके कारण ऐसे देश के जिनके साथ भारत के संबंध सामान्यतः अच्छे होते हैं, अच्छे रहे हैं, वहां पे भी चीजें बिगड़ती हुई नजर आएगी। कुछ कैओस सा बनता हुआ नजर आएगा। 29 मार्च 2025 इन सारे घटनाक्रमों का स्विच ऑन हो जाएगा और राजनीतिक विदाई जब भी उनकी होगी, उससे पहले वाले ये घटनाक्रम, ये जो समय का कालखंड है, ये भी इनके लिए टफ कह सकते हैं। फिर आएगा 2026 का वर्ष। 2026 के मध्य भाग से, हम एग्जैक्टली अब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, वो तारीख वगैरह भूल गया, लेकिन मध्य भाग के आसपास से जो समय शुरू होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक जुलाई या अगस्त था 2026, वहां से लेकर फरवरी 2026 के मध्य भाग से लेकर फरवरी 2028 में एक्सटेंड करके ही बोल रहा हूं। मुझे लगता नहीं है कि 2028 आने वाला है, लेकिन वो पूरी समय अंतराल वहां तक जा रहा है, तो हम पूरा ही कवर कर रहे हैं। इस समय के अंतराल में नरेंद्र मोदी जी वो निर्णय ले चुके होंगे कि अब उन्हें सक्रिय राजनीति में नहीं रहना है। उससे पहले जब ये सारे घटनाक्रमों की हमने चर्चाएं की, तो वो बहुत सारे बड़े निर्णय भी देश के लिए अब मुखर होकर लेने वाला है। कई सारे लोगों की आज भी ये अवधारणा है
और जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का शासन मुख्यमंत्री के स्वरूप में देखा है, तो वो वाला चेहरा तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा बिल्कुल अलग है। और वो राज्य की धरोहर संभाल रहे थे, यहाँ पे देश की धरोहर संभालना है, तो कुछ चेंजेस वो लाए हैं। तो बड़े निर्णय भी कड़े स्वरूप में वो लेंगे, और सबसे बड़ा निर्णय जो लिया जाएगा भारतीय राजनीति में वो होगा वन नेशन वन इलेक्शन का। वन नेशन वन इलेक्शन का निर्णय लिया जाएगा, और संभवतः वो निर्णय लेने के बाद वो राजनीति छोड़ने का अपना निर्णय देश की जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज 10 मार्च 2025 को ये सारे घटनाक्रम अतिशयोक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहे। 29 मार्च में कितने दिन बाकी है, वहाँ से टिक टॉक समय की घड़ी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके आप देखते जाएंगे कि ये घटनाक्रम किस प्रकार से आकार लेंगे। जब मैं बार बार कहता हूं कि ब्रह्मांड में जब विशिष्ट ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बनती है साहब, तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी बदलती है, और जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा बदलती है तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमें झेलना पड़ता है वैश्विक स्तर पे भी। जब ये अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की बात की थी उनके व्यक्तिगत जन्मांक के हिसाब से, तो क्या आपके जन्मांक के ऊपर परिस्थितियां असर नहीं डालेगी? जो अलग अलग वीडियो की सीरीज में हमने कहा था कि एक बहुत बड़ी महामारी भी आ रही है, यस ये भी हम कह सकते हैं। 2026, 27 और 28 इन 3 वर्षों में हम कोविड कुछ नहीं था उस प्रकार की एक महामारी भी देखने के लिए जा रहा है। बहुत प्रबल योग है, और इस बार जो कैजुअलिटी का नंबर होगा काफी बड़ा होगा। ज्योतिषीय संभावनाएं ऐसा क्लियरली दिखा रही। तो बार बार मैं हर वीडियो में, कई लोग कहते हैं कि मतलब कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यार थोड़ा सा तो विवेक बुद्धि का उपयोग करो। विज्ञान आज भी नहीं मान रहा है कि ब्रह्मांड की कोई एनर्जी होती है। दिसंबर 2024 से हमने तय किया कि ये किया जाएगा। मैनुअल बैचेस अहमदाबाद में 3-4 की गई, मुंबई में की गई। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। विज्ञान जिसे बिल्कुल नहीं मान रहा, दुनिया के हर कोने से लोग जुड़ रहे हैं और उनको स्पॉन्टेनियसली ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसा ही नहीं कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम खुद एक ब्रह्मांड है। जो बाह्य ब्रह्मांड में घटित होता है वो आंतरिक ब्रह्मांड में भी होता है। तो आंतरिक ब्रह्मांड के ऊपर आपका पूर्ण रूप से कंट्रोल हो सकता है। दूसरा एक विधान है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जिन लोगों ने ये पूरा अनुभव लिया हुआ है उनके कुछ संकलित अंश मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और समय का कालखंड है कि आपके लिए अगर अनुकूलताएं है, एक नॉमिनल सी फीस में ऑनलाइन आप ये सीख सकते हैं। आग लगे तब कुआं खोदने के लिए जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वो तैयारियां पहले से करनी होगी। तो वो सीखते जाइए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव लीजिए विशिष्ट मुद्राओं के द्वारा। उसका उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आने वाले समय के कालखंड में इसकी आवश्यकता हर किसी को पड़ने वाली है। तो हम हर वीडियो में एक बार रिमाइंड जरूर से करवाएंगे कि अगर आप ये सीखना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। उसका पहले वीडियोस देख लेते हैं, और उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567। पहले वीडियोस देख लीजिए। प्रणाम गुरु जी को, और प्रणाम MKSA के सारे व्यूवर्स को। गुरु जी के साथ मैं कोविड के टाइम से जुड़ी हुई हूँ MKSA द्वारा। MKSA से तो लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। लेकिन जब से मैं ये मुद्रा बैच से जुड़ी हुई हूँ ऑनलाइन, आपको बयां नहीं कर सकती इतना अच्छा मुझे मिरेकल्स देखने को मिला है। फिलहाल मैं कैंसर पेशेंट हूँ। बहुत दिक्कतें लाइफ में फिर भी आ रही हैं, लेकिन उनसे लड़ने की बहुत ताकत मिल रही है
MKSS है। और ये मुद्रा बैच का तो जो परिणाम आया है मैं बयान नहीं कर सकती। इसके लिए आपको खुद जुड़ के देखना पड़ेगा। इतना अच्छा मुझे चेंजेस दिख रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरे इतने अच्छे मेडिकल रिजल्ट्स भी आने लगे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ये चेंजेस जो मैंने सोचे भी नहीं थे, ऐसे चेंजेस लाइफ में आए हैं। आप बिल्कुल जुड़िए ऑनलाइन क्लास मुद्रा बैच में और खुद देखिए कि कितने चेंजेस आते हैं। प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम अमोद कुलकर्णी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुद्राओं की ये जो ऑनलाइन बैच है उसमें मैं सिंगापुर से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले करीब 2 हफ्ते से मैं ये मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक आउटकम, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे करने को मिल रहा है। सभी 5 मुद्राएं तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो 3 मुद्राएं मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे मिला है। एनर्जी का एक अच्छा फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मैं एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनता हूँ और साथ में चैंटिंग भी करता हूँ। मतलब टीवी पे लगाता हूँ हनुमान चालीसा और उसके साथ में मैं, मेरे फैमिली मेम्बर वो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं। तो जब से मैंने ये मुद्राएं करना स्टार्ट किया है पिछले 2 हफ्तों से, तो वो हनुमान चालीसा चैंट करते हुए एक बहुत ही अजीब एनर्जी का फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम मुझे एक शरीर में ऊर्जा का संचार, जैसे कोई झंझनाहट जैसी एक फीलिंग जब मैं वो शब्द सुनता हूँ हनुमान चालीसा के, या अपने मैं वो महसूस कर सकता हूँ जब मैं वो हनुमान चालीसा चैंट करता हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक और अजीब अनुभव मुझे मिला है। तो ये खास तौर पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव जो है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, अपने आंतरिक जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ऑनलाइन बैच शुरू करने के लिए मैं गुरुजी का, रूपेन जी का बहुत आभारी हूँ और इसकी वजह से भारत से दूर रह के भी हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ। रूपेन शाह सर के YouTube चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ। जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूंगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रूपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ तीर मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील होता है, जैसे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ।
धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है। जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567। ठीक। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, कुंडली कंसल्टेशन चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, वो नंबर आपको बंदी मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।